तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एक बहुत बड़ा महल दिखाया जाता है जिसके बाहर से कुछ लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि गॉब्लिन को जान से मार दो, स्वॉर्ड सेंट अब होली स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए वर्दियत नहीं है। महल के बाहर से आम सिविलियंस बहुत ज्यादा आक्रोश में आकर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि वो क्रीचर फॉर्मर स्वॉर्ड सेंट का है और वो उस गॉब्लिन को रेस भी कर रही है। ये तो डिस्कस्टिंग है। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था लेकिन अब वो एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्वॉर्ड सेंट पूरी तरीके से स्लट और वॉर बन चुकी है। ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है। और इन सारी चीजों के बीच में कुछ लोगों को हम देख पाते हैं जो कि महल के अंदर पर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और ये एक किंग है जो कि गुस्से में यार फ्रस्ट्रेशन से कहने लगता है अब बस बहुत हो गया। गॉब्लिन का प्रॉब्लम एक तो सॉल्व नहीं हुआ है, ऊपर से ये सारे लोग यहाँ पर आकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साइड वाली नन बोलने लगती है योर मैजेस्टी आपके सामने में अब दो ऑप्शन है, एक तो ये लोग है यार, दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेंट। अब डिसीजन सारा का सारा आपके ऊपर में है, आपको ही डिसीजन लेना है कि आगे हमें क्या करना होगा। और किंग दरवाजा खोलते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि एलिस आखिर तुम कहां पर हो। और जैसे ही वो सामने का नजारा देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब एलिस अपने गॉब्लिन बच्चे के साथ में खेल रही होती है। मुझे लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन सब कुछ हो चुका था। और ये सारी चीजों को देखने के बाद किंग अपने मन में कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक गॉब्लिन की वजह से ये इस तरीके से बन जाएगी। अगर मुझे पहले ही ये सारी चीजों के बारे में पता होता तो मैं इस प्रॉब्लम को पहले ही एलिमिनेट कर देता। मतलब वो एलिस के चाइल्ड को मारने वाली बातें कर रहा है और गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि एलिस तुम पीछे हट जाओ, अगर तुम आज मेरे रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें भी हर्ट कर सकता हूं। और एलिस उसे इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर पूरी तरीके से तैनात हो जाती है। और हमारा गॉब्लिन चाइल्ड अभी भी बेचारा इन सारे चीजों से अनजान अपने गेम में मशगूल है। लेकिन किंग हर हालत में इस गॉब्लिन चाइल्ड को जान से मारना चाहता है, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड से उस गॉब्लिन चाइल्ड को जान से मारने के लिए आगे की ओर में बढ़ गया है, जिसे देखने के बाद बेबी गॉब्लिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन किंग के इस अटैक को एलिस अपने हाथों से रोक लेती है और एक सीरियस लुक में बोलने लगती है कि यूर मैजेस्टी आखिर आपका ये सब कुछ करने का मतलब क्या है। किंग गुस्से में कहता है कि एम्पायर और उसके लोगों के भविष्य के लिए मुझे तुम्हें सही रास्ते में लाना होगा और इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं वो सारी चीजें करने को तैयार हूँ और मुझे इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और तभी एलिस भी अपने स्वॉर्ड को उठा लेती है और किंग के गले पर टिकाती है, वो भी एक डेविलिश लुक के साथ, जिसे देखने के बाद गॉब्लिन बेबी काफी ज्यादा खुश हो चुका है। लेकिन एलिस की ऐसी हरकतों को देखने के बाद किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलने लगता है कि एलिस आखिर तुम अपने ही लोगों के साथ में ये सारी चीजें कैसे कर सकती हो। अब एलिस के आंखों में आंसू आ चुका है और वो किंग से बोलने लगती है कि यूर मैजेस्टी क्या आप भी अब मेरे साथ में इस तरीके से सलूक करेंगे। और तभी एक तेज रोशनी के साथ कोई अपना ट्रांसीडेंट होली स्किल को यूज करता है और ये अटैक हमारी एलिस के ऊपर में किया गया था, जिससे एलिस अपने आप को नहीं बचा पाती और इस अटैक के चपेट में आने के बाद वो पीछे की तरफ में जाने लगती है और वो बंदा बोलने लगता है गोल्डन लाइट होली बॉडी, जिसके चपेट में आकर एलिस जाकर पीछे में गिर जाती है। किंग साइड की तरफ में मुड़कर देखता है कि आखिर ये अटैक किसने किया था और ये है कार्डिनल बिशप, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो कहता है ट्रांसीडेंट होली स्किल होली जजमेंट के, जिसमें एलिस अब कैप्चर हो चुकी है और किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी। और ये सारी चीजों को किंग देखने लगता है और कार्डिनल बिशप से कहता है कि कार्डिनल बिशप मुझे पता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ट्रबल को आप मेरे लिए सॉल्व करें, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट को इस तरीके से देखकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। और एलिस चिल्लाती हुई कहने लगती है कि नहीं, ये मेरा पनिशमेंट है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा, ये गॉड के द्वारा दिया गया मुझे पनिशमेंट है। अब मेरे पास कोई भी होली पावर नहीं है और मैं उनके किसी काम की नहीं रही। और कार्डिनल बिशप तिरछी नजर से देखते हुए कहता है कि गॉड ने तुम्हें अबंडन नहीं किया है बल्कि तुमने गॉड को अबंडन कर दिया। फिर बेबी गॉब्लिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है योर हाइनेस एलिस आप इस गॉब्लिन चाइल्ड को मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। और बेबी गॉब्लिन काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसके साथ में क्या होने वाला है बेचारे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और तभी बेबी गॉब्लिन के ऊपर में एक तेज रोशनी आने लगती है, जिसे देखने के बाद बेबी गॉब्लिन उस रोशनी में ही खो जाता है। और एलिस भी ये सारी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, समझ नहीं पाती कि अब इस बेबी गॉब्लिन के साथ और उसके साथ में क्या होने वाला है। लेकिन एलिस इतना तो जानती है कि बेबी गॉब्लिन के ऊपर में बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, इस वजह से वो जोर से चीखते हुए बोलती है कि नहीं, तुम उसके साथ में ये सब कुछ नहीं कर सकते। और फिर से महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि योर मैजेस्टी आपकी उम्र लंबी रहे। अब किंग बेबी गॉब्लिन के बॉडी को अपने हाथों पे उठाकर बाहर की तरफ लेकर आने लगता है और सामने वाले लोग कहने लगते हैं कि फाइनली अब हम इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। आखिर उस बीच का क्या हुआ, स्वॉर्ड सेंट क्या वो भी मर चुकी है? फिर दूसरा बंदा बोलता है कि अच्छा तो यही होगा कि वो भी इसके साथ में मर गई हो, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और किंग बेबी गॉब्लिन के बॉडी को इन आम जनता के बीच में फेंक देता है, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगता है पीछे से किंग जिस चीज का एक्सप्लेनेशन तुम लोग मुझसे अब तक
मांग रहे थे वो मैं तुम्हें डिलीवर करता हूँ, तो अब तुम इसके साथ में जो चाहे वो कर सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने स्वॉर्ड सेंट के बारे में कुछ गलत बातें करने की कोशिश की तो तुम लोगों को परिणाम खुद से ही फेस करना होगा। और उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये जितने भी सिविलियंस रहते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनका पूरा बॉडी पसीने में तरबतर है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर नन भागते हुए कहने लगती है कि योर मैजेस्टी एलिस अपने कमरे में नहीं है, वो चली गई है। और किंग इस बात को जानने के बाद काफी ज्यादा बौखला जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, आखिर वो कहाँ जा सकती है। अब सीन लिन के ट्राइब की तरफ दिखाया जाता है जहां पर गॉब्लिन बर्जक अपना मैजिकल पावर को यूज कर रहा है और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि बॉस आप देख रहे हैं ना कि मैं यहाँ पर अब मैजिक को भी यूज कर सकता हूँ। और फिर हम गॉब्लिन बर्जक का स्टेटस विंडो देखते हैं जिसका लेवल है 70, रेस है गॉब्लिन, क्लास ब्लैक मेज, टाइटल डिमोनाइज्ड न्यू बॉम्ब, ग्लूटोनियन बीस्ट, गॉड ब्लेसिंग, HP 2000, स्ट्रेंथ 5001, डिफेंस 4040, स्किल इवल हैंड, डीमन फ्लेम, ब्रूटल फोर्स चार्ज, हाई प्रेशर डोमेन, इक्विपमेंट नहीं है, ओवरऑल 3100। गॉब्लिन बर्जक अब ग्लूटोनी के थ्रू एक रेयरेस्ट स्पीसीज बन चुका है। गॉब्लिन बर्जक को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर ये जितने भी म्यूटेंट गॉब्लिन और नॉर्मल गॉब्लिन्स रहते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे और ज्यादा फ्लैश और ब्लड चाहिए जिसके बाद मैं भी इस लेवल 70 को रीच कर पाऊँ और ऐसे ही गॉब्लिन बर्जक के समान और ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। चट्टान पर लेटी हुई लिन काफी ज्यादा रिलैक्स होकर अपने गॉब्लिन साथियों से कहने लगता है कि डिमोनाइज्ड फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अगर तुम लोगों को उन मॉन्स्टर को खाना है तो खुद से जाओ और उन्हें पकड़ो और खाओ और साथ में अपना कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी गेन करो। तुम लोगों में से ऐसा एक भी नहीं है जो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मोटिवेटेड रहे, अगर मैं अब तक तुम लोगों के साथ में नहीं होता तो तुम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते, तो इसके लिए तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और साइड वाला गॉब्लिन घबराते हुए बोलता है कि बॉस लेकिन आउटसाइड में तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीजें हैं, हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। अब लिन के पूरे बॉडी में आग लग चुकी है और वो गुस्से में कहने लगता है क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग बाहर ना जाकर इस जगह पर रहोगे तो भी तुम लोग सेफ हो, तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। और लिन को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर ये सारे गॉब्लिन्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब लिन के गुस्से से डर कर भागते हुए कहने लगते हैं कि बॉस आप चिंता मत कीजिए और हमारे ऊपर तो गुस्सा बिल्कुल भी मत होना, हम लोग बाहर जा रहे हैं। और गॉब्लिन बर्जक भी परेशान होकर बोलने लगता है बॉस मेरे अंदर में बहुत ज्यादा पावर आ चुका है, मुझे इस पावर को थोड़ा सा रिलीज करना होगा, तो मैं जाकर इन लोगों की मदद करता हूँ। और बेचारा गॉब्लिन बर्जक भी घबरा कर इस जगह पर से भाग चुका है। और इन सारे गॉब्लिन को जाते हुए साइड की नजरों में देखते हुए लिन बोलता है कि मैंने तुम लोगों को काफी ज्यादा छूट देकर रखी थी, इस वजह से तुम लोगों को फ्री का मील काफी पसंद आने लगा था, लेकिन अब सारी चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी। तभी कोई अपनी एंट्री देता है जिसे देखने के बाद लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और ये है हमारा ईगल मैन जो कि उड़ते उड़ते लिन के सामने में आ चुका है। और उसे देखने के बाद लिन थोड़ा सा चौंक गया है। ईगल मैन से कहता है मैन ईटिंग ईगल लॉर्ड, आखिर अचानक से आप यहाँ पर कैसे आ गए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब ईगल मैन लिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे छोटे से टियान, मैं तुम्हें अपने एक लॉर्ड से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। अब लिन भी आगे बढ़ते हुए ईगल मैन से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी दूसरे लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ और उन लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। अब लिन के दिमाग में कुछ और ही खुरापाती चल रही है और वो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे कुछ और बकरे मिल चुके हैं, अगर मैं भविष्य में जाकर किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर देता हूँ जिसे ऑफेंड करना मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उस वक्त मैं इस बंदे का नाम ले लूंगा और उसे अपने साथ में रखने में मेरा बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं है। ईगल मैन खुश होकर लिन से बोलने लगता है कि मुझे इस बात को जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि इन सारी चीजों से तुम्हें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जिस बंदे से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था वो तुम्हारे पीछे में ही खड़ा है। और लिन साइड की तरफ में अब मुड़कर देखने लगता है कि आखिर ईगल मैन उसके पास कौन से लॉर्ड को लेकर आया है। और ये मॉन्स्टर है साउथर्न लॉर्ड गोल्डन मैन लिजर्ड जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जॉइंट है। अब लिन इसके स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है जहां पर एक गोल्डन मैन लिजर्ड रेस डेमी ह्यूमन लेवल 88 ओवरऑल 3990 और साथ ही अपने मन में कहने लगता है कि इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब लिजर्ड मैन केज की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर लिन लिजर्ड मैन से कहने लगता है कि लॉर्ड क्या आप ह्यूमंस में इंटरेस्टेड हैं। और केज के अंदर में ये जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और इसी घबराहट के साथ और कंफ्यूजन के साथ कि अब यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।